Hello student, today we are going to learn next problem number 8. In this problem we learn goodwill treatment and as well as unrecorded assets. That can be unrecorded assets and unused asset concept we learn in this video. Okay, see, I'll read problem. Praveen and Deepak were partners in a partnership firm, sharing profit or losses in the ratio 3:1. देखो यहाँ पे स्टूडेंट इसे कंसिडर नहीं करना है, इसे कंसिडर नहीं करना है, ये नहीं है स्टेटमेंट, नो, गलती से प्रिंट हो गया ये वहाँ पे। तो याद रखो, प्रवीण एंड दीपक वेयर पार्टनर्स इन द firm sharing profit or losses in the ratio 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2019. आपको यहाँ पे दिखेगा प्रवीण और दीपक का ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1 है। देखते हैं बैलेंस शीट में क्या लिखा है, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। लायबिलिटी साइड फर्स्ट बैलेंस द क्रेडिटर्स वी रिकॉर्डेड न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड, बिल्स पेबल सेम एज इट इज वी posted to new balance sheet asset side, new balance sheet liability side. Both one balances we recorded new balance sheet liability side, creditors as well as bills payable. Then next one, general reserve we recorded, we distributed to old partners in their old ratio में distribute करेंगे जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड और लिखेंगे। तो 3:2 में 24,000 फॉर प्रवीण एंड दीपक 8,000। ओके, याद रहेगा। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली वी पोस्टेड टू न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। देन प्रवीण एंड दीपक कैपिटल दैट कैन बी पोस्टेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। देखो इस प्रॉब्लम में हम सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सेपरेट प्रिपेयर करने वाले। तो देखो आपको टेक्स्ट बुक में दिखा ही होगा कि वहाँ पे क्या किया है, सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या किया है, सेपरेटली प्रिपेयर किया। देन नेक्स्ट वन देखते हैं एसेट साइड। एसेट डेटर्स 1 लाख माइनस प्रोविजन की हमने पहले से ऑलरेडी की 10,000, आउटर में 90,000 दिख रहा है। डेटर्स की अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम की जो है वो बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम में 1 लाख, बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम में 1 लाख। देन स्टॉक दिखेगा आपको, स्टॉक भी लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट एसेट, बिल्स रिसीवेबल न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड, पेटेंट्स न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड, मशीनरी न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। यहाँ पे कैश के लिए वर्किंग नोट करेंगे, फिर लिखेंगे कैश की अमाउंट न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। देखते हैं फिर, दे एडमिटेड संदीप एज अ न्यू पार्टनर फॉर ऑन 1 अप्रैल 2019, और यहाँ पे उन्होंने पहले से ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तीनों पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से ही दिए हैं, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:3। संदीप ब्रिंग 96,000 एज कैपिटल, और संदीप ने क्या लिया है, कैपिटल लेके आए। When new partner bring capital, then we recorded new partners capital account या partners capital account credit side by cash. ओके, अब यहाँ पे कैश अकाउंट पहले से मतलब ओल्ड बैलेंस शीट में कैश दिख रहा है, दैट्स वाई कैश अकाउंट ही बनाएंगे। तो जाएगा कहाँ पे, न्यू बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश ₹96,000 अंडर संदीप कॉलम। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, कैश के अंदर ऐड हो गया, कैश पहले 8,000 था प्लस 96,000 ऐड हो जाएगा अभी उसमें, उस बैलेंस के अंदर। ओके, उसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू संदीप कैपिटल अकाउंट। देन नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टमेंट। संदीप पेड ₹32,000 एज गुडविल, बट यहाँ पे क्या लिखा है, गुडविल प्राइवेटली टू पार्टनर्स, तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया था प्रीमियम मेथड में थर्ड केस थी, वहाँ पे न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है बट डैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइवेटली, तो उसकी जर्नल एंट्री कहीं पे जर्नल एंट्री भी नहीं होगी या पोस्टिंग भी नहीं होगी। ओके, याद रहेगा सबको। तो देयर इज़ नो एनी पोस्टिंग फॉर दिस बिकॉज दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइवेटली। उसने प्राइवेटली कुछ भी किया होगा, अभी पता है यहाँ पे कुछ दिखा है नहीं तो लिखेंगे नहीं। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। देन नेक्स्ट देखते हैं।
देन देखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस बाय 4000। यहाँ पे फोकस करना जरूरी है। क्या है यहाँ पे फोकस करो, क्या लिखा है, सेंटेंस प्रॉपरली पढ़ते हैं तो ही एडजस्टमेंट सॉल्व कर। जो भी ऑलरेडी है प्रोविजन है वो रिड्यूस होगी। जो भी हमने प्रोविजन की थी, कितने रुपीज़ की प्रोविजन की थी हमने, 10,000 से, दैट कैन बी रिड्यूस बाय 4000। तो मतलब कितने हमें हमारे डेटर्स कितने हो गए, ये ऑलरेडी कितने हो गए 6,000 के, और 4,000 हमारे रिड्यूस हो गए तो 4,000 हमारे बच गए, तो हमारे लिए क्या हो गया, गेन हो गया। तो 4,000 का इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। और डेटर्स में से कितनी अमाउंट लेस करेंगे, सिर्फ ओनली 6,000। सबको याद रहेगा, ये कंसेप्ट याद रखो, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी कितना रुपीज़ मेंटेन किया ऐसे नहीं लिखा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, जो भी हमने प्रोविजन की थी उसमें से 4,000 रिड्यूस होगी, मतलब हमें सिर्फ 6,000 ही लगे, 4,000 हमारे बच गए। तो उसकी एंट्री करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, तो उसकी जनरल एंट्री होगी। पहले उसमें से 6,000 लेस होंगे, मतलब जो भी डेटर्स की 1 लाख अमाउंट थी उसमें से 6,000 लेस होंगे। दूसरा इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय आरडी ₹4,000। क्या होगा, ₹4,000। उसकी जनरल एंट्री होगी आरडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, देन नेक्स्ट वन देखो क्या दिया है, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यू ₹44,800 नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब क्या है, क्या है ये, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। अनरिकॉर्डेड एसेट करना होगा तो लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड, और दूसरा इफेक्ट लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड, बिकॉज पहले बैलेंस जीरो था अभी दिखा रहा है, ऐसे कभी लॉजिक लगा सकते हो। तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, दैट्स वाई कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर पेटेंट्स आर यूजलेस, क्या हो गया, यूजलेस हो गया, पेटेंट्स आर यूजलेस, यूजलेस है अभी वो, यूज नहीं हो रहा है उसका, तो मतलब एसेट है क्या, नहीं, तो स्क्रैप हो गया। स्क्रैप हो गया मतलब क्या करेंगे, उस पैटर्न में से टोटल 2,000 लेस करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में से लेस करेंगे। और दूसरा इफेक्ट हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, वन टाइप ऑफ लॉस हो गया। सो दैट्स वाई कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, पैटर्न्स ₹2,000। डेप्रिसिएशन ही कंसिडर करेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि पूरी वैल्यू गई ना अभी यहाँ पे, तो 2,000 कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। तो उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट। क्या रीज़न है, पेटेंट्स यूजलेस हो गए, हाँ यूजलेस। देखते हैं अभी रिजर्व फंड, पहले देखते हैं सारे पोस्टिंग किए क्या। देखो यहाँ पे सेपरेटली किए हैं, पहले बैलेंसेस लिखे, जो बैलेंसेस दिए थे वो बैलेंस लिखे, ओके। बाद में रिजर्व फंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, रिजर्व पहला बैलेंस, बाद में रिजर्व फंड, दोनों के भी डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, ओके। यहाँ पे न्यू पार्टनर, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सेपरेटली प्रिपेयर किया है। देन नेक्स्ट देखते हैं, जितने भी सन्ड्री क्रेडिटर्स थे, बिल्स पेबल थे, और आउटस्टैंडिंग सैलरी उसकी पोस्टिंग की है, ओके। स्टॉक की पोस्टिंग किए है, स्टॉक, एक्चुअली ये गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, 60,000, बिल्स पेबल 2,000, मशीनरी 80,000, कंप्यूटर 4,800 एंड कैश है 1,400। कैलकुलेट करो अभी टोटल कितनी हो रही है, पहले 96,000 प्लस 8,000 कितने हो गए, 96,000 प्लस 8,000 1,04,000। 96,000 क्या थे, कैपिटल था, और कैश कितनी थी, पहले से बैलेंस 8,000, तो बैलेंस हो गया 1,04,000, ओके। ये कैश का बैलेंस आपको दिखेगा यहाँ पे, एडिशन करके लिया है, ओके। देखो यहाँ पे ऑलरेडी कितने लेस किए, टोटल 10,000 थे ना, उसमें से रिड्यूस हो गए 4,000 के, तो 4,000 बच गए, दैट्स वाई सिर्फ 6,000 की एंट्री करेंगे। और दूसरा इफेक्ट लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हो गया 4,000 का इफेक्ट, मतलब टोटल 10,000 हो जाएंगे, ओके। 10,000 हो गए।
बाद में क्या था, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था, तो रिकॉर्ड कर लिया कंप्यूटर, कितने था, कितने रुपीस का था। दूसरा इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ये आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम है तो टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। ओके, पैटर्न्स आर अनयूज था तो वहाँ से पूरा नील हो जाएगा, वहाँ पे बैलेंस शीट में नील अमाउंट है, और यहाँ पे उसका इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे पैटर्न्स 2000। फिर अभी टैली कर न्यू पार्टनर ने कैपिटल लाया, उसकी भी एंट्री की उन्होंने, न्यू पार्टनर ने कैपिटल लाया, देखो यहाँ पे दिखेगी आपको। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वहाँ पे बाय बैंक 96,000। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। अभी क्या करते, टैली करते, टैली करने के लिए देखते तो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है 8,800, 2,000 माइनस करते तो 6,800, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है दोनों को इन द रेशियो 3:1 में। 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या बैलेंस आ रहा है यहाँ पे 5,100 एंड 1,700। फिर वो ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे, एक तो प्रवीण को और दूसरा दीपक को। ओके, ठीक है। फिर भी ये टैली करते, ये टैली करने के बाद इनका ये जो बैलेंस है वो बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, इनको भी टैली करते तो इनका बैलेंस भी जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो लिखते हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, देखो आपको यहाँ पे दिखेगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, देन बैलेंस शीट टैली करते। सिर्फ यहाँ पे अभी क्या याद रखना है, इसमें हमने एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ा था, तो इसमें हमने पढ़ा था अनरिकॉर्डेड एसेट के बारे में पढ़ा है, एंड एसेट अनयूज होती है तो क्या करना है वो देखा। और गुडविल ट्रीटमेंट में क्या देखा हमने, अगर गुडविल क्या है प्राइवेटली है तो कहीं पे भी रिकॉर्ड या पोस्टिंग नहीं होगी। अब आपको इसमें क्या करना है, जितने भी जिन प्रॉब्लम के वहाँ पे जनरल एंट्री नहीं लिखे हैं वो सारे जनरल एंट्री आपको नोटबुक में कंपल्सरी लिखने हैं। ओके, नोटबुक मतलब नोटबुक में मुझे सब कुछ मतलब पता, अभी फर्स्ट चैप्टर के बारे में इतना कुछ नहीं लिखा था, बट सेकेंड चैप्टर से मैंने जो भी नोटबुक में लिखने के लिए कहा है वो सारा आपके नोटबुक में होना चाहिए सेकेंड चैप्टर में से। नॉट फॉर प्रॉफिट एंड एज वेल एज अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर ले रहे। तो मंडे के लेक्चर में लाइव सेशन में हम एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं कि वहाँ पे हमें कैपिटल कैलकुलेट करना है, न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना है, वो हम लेंगे मंडे के लाइव लेक्चर में। ओके, तो इस यहाँ तक इतना ही एडजस्टमेंट है। एक बार टेक्स्ट बुक के सारे प्रॉब्लम सॉल्व एज वेल एज अनसॉल्व देखो, वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी प्रॉपरली देखो कैसे किया है,